गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का टॉपिक जो है क्लाइमेट चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे द इंडियन मानसून। तो जो भारत की जो मानसून जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है बाय द मानसून विंड्स। और हमको पता है, हमने पढ़ा था पहले, मानसून विंड्स क्या होती हैं? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। तो ये नाम अरब ट्रेडर्स ने दिया था। मौसम जो वर्ड है, मौसम जो है वर्ड जो था जो है इसको नाम दिया अरब ट्रेडर्स ने, क्योंकि जब वे आते थे अरब कंट्री से इंडिया की ओर, तो जो ब्रिज जो विंड सी टू लैंड चलती थी उसके सहारे वे इंडिया में आते थे ट्रेडर्स पानी की जहाज लेकर। और जब वापस विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, मीन्स लैंड टू सी, तो वापस इंडिया से चले जाते थे। तो अरब ट्रेडर्स ने इसको मौसम नाम दिया था, क्योंकि सीजनल रिवर्सल है, चेंज होती है, एक बार तो सी टू लैंड और फिर दूसरी बार लैंड टू सी। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं इंडिया में मानसून को मैकेनिज्म के, कि इंडिया में मानसून कैसे काम करता है, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि जो मानसून जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो जो मानसून का जो एरिया है वो इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर की ओर और 20 डिग्री साउथ नीचे बिलो, अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ एंड बिलो 20 डिग्री साउथ, ये एरिया एक्टिव होता है मानसून का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने के लिए मानसून को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि पानी और जो ज़मीन जो है हमें याद रखनी है, ज़मीन जल्दी गर्म होती है पानी के मुकाबले। तो ज़मीन जल्दी गर्म होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, तो वहाँ पर प्रेशर जो है लो होगा। और जो पानी देर से गर्म होता है, सी जो है समुद्र देर से गर्म होता है, तो वहाँ पर क्या प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर लो रहेगा, इन्वर्स होता है। तो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा हीटिंग एंड कूलिंग। धरती ज़्यादा हीट हो रही है तो प्रेशर लो है, पानी देर से गर्म हो रहा है वहाँ प्रेशर हाई है, तो विंड का डायरेक्शन टेक्स प्लेस। इससे हम थोड़ा समझते हैं मैप के द्वारा। देखिए ये दिखा रखा है, जो नीचे हमारा जो है समुंदर है, ऊपर धरती है। तो धरती जो है जल्दी गर्म हो रही है और समुंदर देर से गर्म हो रहा है, तो इससे क्या होगा, विंड की डायरेक्शन टेक्स प्लेस। अब अगला हमारा आता है द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। तो जो ITCZ है, ये एरिया है जो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में बनता है इंडिया में। तो जो ITCZ है ये एक ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटरल लैटिट्यूड्स। ये जो इक्वेटर के आसपास ट्रॉफी ऑफ कैंसर, जो कैप्रिकॉर्न है, इसके आसपास जो एरिया है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलती हैं। देखिए मैप के द्वारा, ये हमारा इक्वेटर बीच में, इसके ऊपर और नीचे जो इक्वेटर है, जो इसके ऊपर और नीचे जो है हमारे जो ये ट्रॉफी ऑफ कैंसर है, नीचे ये देखिए जरा, ये हमारा ट्रॉफी ऑफ कैंसर है, ये वाला हिस्सा। नीचे ऐसी ट्रॉफी ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे हमारे जो नीचे मैप में नहीं दे रखा है, नीचे ट्रॉफी ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो बीच में इक्वेटर के जो ये जो हिस्सा है, ये मानसून का एक्टिव एरिया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये जो हिस्सा बीच का हिस्सा जो हमारा, ये जो हिस्सा बनेगा, ये मानसून ट्रो बनेगा। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये इधर से आएगी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आपस में मिलेगी। और इस एरिया में जो इक्वेटर से ऊपर, ये एरिया नहीं, ये हमें ध्यान रखना है कि ये एरिया नहीं बनेगा। ये जो एरिया है 5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर मानसून ट्रॉफ बनेगा। और जहाँ ये मानसून ट्रॉफ बनेगा वहीं पर रेनफॉल एक्टिव होगी, वहीं मानसून बनेगा, वहीं बारिश होगी। अगला हमारा आता है जो द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन हो गया। अगला हमारा था प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। तो एक तो अगला हम फिर देखते हैं मैप में, ये जो हमारा इधर एरिया जो है 20 डिग्री साउथ, ये हमारा जो है इक्वेटर हो गया। इसके 20 डिग्री साउथ यहाँ पर जो है, ये जो हमारा
20 डिग्री साउथ है यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप बन गया, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो ये जो एरिया है यहाँ से चलेगी मानसून विंड्स, यहाँ से चलेंगी, क्योंकि यहाँ 20 डिग्री साउथ पर यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड। तो मेडागास्कर की ओर से जो है यहाँ पर जो एरिया है यहाँ से जो है हवा जो है विंड चलेंगी। अब हमारा अगर आता है, नेक्स्ट हमारा आता है तिब्बतन प्लेटू। नेक्स्ट हमारा आता है द तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। तो जो तिब्बतन प्लेटू है, ये हमारा ऊपर जो है तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पर जो तिब्बतन प्लेटू है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तिब्बतन प्लेटू जो है, ये जो तिब्बतन प्लेटू है ये बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में। ये जो एरिया है, ये तिब्बत प्लेटू है, ये बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में। इससे क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इससे इंडियन ओशियन जो है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट डेवलप हो जाता है, जो कि मानसून का कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian Peninsula during summer। तो वेस्टर्ली, अगला पॉइंट हम एक और देखते हैं, जो ये जो है हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये जो है, और एक नीचे ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन सी है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक तो ऊपर जाती है, ट्रॉपिक कैंसर के ऊपर से चलती है, एक जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे की ओर भी चलती है, इक्वेटर के ऊपर नीचे दोनों तरफ चलती हैं। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये वेस्ट की ओर से आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी हमारे इंडिया के मानसून को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही एक और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हम दिखाएंगे आपको अगले इसमें मैप में। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि ईस्ट की ओर से आती है। तो सब गर्मियों में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के मौसम को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसके बाद एक और एल नीनो। एल नीनो क्या है? व्हेन वार्म ओशन करंट रिप्लेस द पेरिवियन कोल्ड करंट। इससे क्या होता है, इससे मानसून की स्पीड स्लो हो जाती है, मानसून जो है ब्रेक लग जाता है, कम हो जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मानसून। बच्चों, द ऑनसेट ऑफ द मानसून मीन्स मानसून का कैसे शुरुआत होती है, मानसून कैसे चलता है। तो मानसून जो के बारे में पता है कि जो मानसून है वो पल्सेटिंग इन नेचर है, कि कभी कम कभी ज़्यादा। मानसून इज नॉट कांस्टेंट, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ड्यूरेशन जो मानसून की है वो 100 से 120 डेज है, 100 से 120 दिन, 100 टू 120 डेज इसकी ड्यूरेशन है। मानसून जो स्पैन है, मानसून का टाइम जो पीरियड है अर्ली जून टू अर्ली मिड सेप्टेम्बर तक है। मानसून जो अराइव होता है एट द टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। इंडिया के जो इंडियन पेनिनसुला के जो टिप है साउथ में, जो एंड बॉर्डर है, वहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करता है। फिर इसकी दो ब्रांचेज हैं, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इंडियन जो साउथ है, जो इंडिया की जो टिप जो है वहाँ से इंडिया की जो है मानसून दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच मानसून और एक अरेबियन सी ब्रांच मानसून। बाई मिड जुलाई मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है। अब इस बात को हम मैप के द्वारा समझेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एडवांसिंग मानसून। तो एडवांसिंग मानसून में आप देख रहे हो यहाँ से जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले वीक से इंडिया में मानसून एंटर करता है। इसके बाद इस मानसून की दो ब्रांच बढ़ जाती हैं। एक ब्रांच इधर चली गई, ये अरेबियन सी ब्रांच, और ये इधर है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है,
ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये फिर आगे बढ़ेगी और ऊपर बढ़ेगी, ये ऊपर बढ़ेगी और आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर बढ़ रही है। यहाँ पर फर्स्ट जो चल दिया, एंट्री कर दी फर्स्ट वीक ऑफ जून से 10 जून के आसपास बॉम्बे में, मुंबई में मानसून पहुंच जाता है 10 जून तक। इसके बाद 10 जून के बाद ये जो है मानसून आगे चलता है और एडवांस होता है, और जो है इसके बाद ये जो एंटर करता है ये मिड जून तक अरेबियन सी ब्रांच मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मिड जून तक यहाँ तक आते आते ये सेंट्रल पार्ट को कवर कर लेता है मिड जून तक। इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो चली यहाँ से, यहाँ पर पहली फर्स्ट वीक ऑफ जून आसाम में पहुँच जाता है मानसून। यहाँ पर लॉफ्टी माउंटेन है, उच्च उच्च माउंटेन है, इसलिए मेघालय राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय शिलोंग के अंदर। फिर इसके जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है पहाड़ों की वजह से, और ये इंडिया के गंगा प्लेन में एंटर करता है, यानी यहाँ से वेस्ट की ओर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी फिर असम में, फिर होगी कलकत्ता में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा आगे मानसून कवर करेगा, इसकी जो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। यही कारण है कलकत्ता में बारिश ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले पटना में कम होती है, उसके बाद इलाहाबाद में और भी कम होती है। और दिल्ली तक आते आते दिल्ली में मानसून एंटर करता है लास्ट वीक ऑफ जून, टेंटेटिव डेट जो नियर अबाउट 29 जून। इसके बाद क्या होता है, ये नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों मर्ज हो जाती है, दोनों एक हो जाती है। अब बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो मानसून है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को कवर करता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और मिड जुलाई तक जो है मानसून हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है, मिड जुलाई तक यहाँ पहुंचे हिमालय, और फिर पूरे देश को मानसून मिड जुलाई तक मानसून पूरे देश में एक्टिव हो जाता है। ये एडवांसिंग मानसून था। अब चलते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून की ओर। दूसरा है विड्रॉल ऑफ द मानसून। विड्रॉल होता है वापस जाना। तो विड्रॉल ऑफ मानसून में क्या पढ़ते हैं पहले, विड्रॉल ऑफ मानसून इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। मानसून जो विड्रॉल है वो स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल होता है स्लो। मानसून जो विड्रॉल होना स्लो प्रोसेस है। बिगिनिंग नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स बाय अर्ली सितंबर। ये नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ से अर्ली सितंबर शुरू होता है, अर्ली सितंबर में। बाय मिड अक्टूबर विड्रॉल फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला। मिड अक्टूबर तक ये पेनिनसुला जो इंडिया के उसके नॉर्दर्न हाफ को कवर कर लेता है। जो नेक्स्ट जो है साउथ में जो विड्रॉल है जो साउथ का पेनिनसुला का, वो रैपिड है, जल्दी होता है। विड्रॉल जो है पेनिनसुला के साउथर्न पार्ट से जल्दी होता है, रैपिड होता है। बाय मिड दिसंबर विड्रॉल होली फ्रॉम द होल कंट्री। तो मिड दिसंबर तक देश से मानसून पूरी तरह से चला जाता है। अब इसको मैप के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं मानसून का जो विड्रॉल है, इसमें जो है अर्ली सितंबर में मानसून जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, हम देखते हैं जरा मैप के द्वारा कि यहाँ से मिड सितंबर जो है अर्ली सितंबर में शुरुआत होता है वापस होना, और यहाँ तक आते थे मिड अक्टूबर तक हाफ ऑफ पेनिनसुला कवर कर लेता है मानसून। इसके बाद जो साउथ हिस्सा जो पेनिनसुला का, वहाँ से जल्दी से जाता है मानसून, और आखिर में जो है दिसंबर तक मानसून पूरी तरह से देश को चला जाता है, विड्रॉल हो जाता है, वापस चला जाता है मानसून। अब अगला टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलता है वह सीजन्स। सीजन के बारे में बात करते हैं हम। तो हमारे आप सीजन के बारे में बात करते हैं तो सीजन हमारे इंडिया में मेनली 4 मेन सीजन है। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। कुछ रीजनल वेरिएशन के साथ, कुछ यानी कहीं किसी रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, किसी में कम हो जाती है, कभी सर्दियों में बारिश होती है किसी एरिया में, किसी में कम होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। तो सर्दी जो है, कोल्ड वेदर सीजन जो है शुरू होता है मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में, और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी हैं वे सबसे ठंडे वाले जो है ठंडे दिन होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिसंबर और जनवरी।
टेम्परेचर कम होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अब हिमाचल प्रदेश जो हिमालय एरिया है वहाँ पर स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया जाता है। दिन गर्म होते हैं, नाइट्स आर कोल्ड, डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। ये विंटर की पहचान है नॉर्दर्न इंडिया में। इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ऑल ओवर द कंट्री, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बहती हैं, इसलिए ये जो है लैंड टू सी फ्लो करती हैं, इसीलिए ये ब्लो करते हैं लैंड टू सी, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है ड्राई सीजन, अधिकतर पार्ट में देश के सूखा रहता है। तमिलनाडु कोस्ट पर कुछ जो है जो भी ये लैंड से सी पे कवर करती हैं तो बीच में जो है बे बंगाल आता है, तो वहाँ पर ये मॉइस्चर गेन करती हैं और फिर जब तमिलनाडु में एंटर करती हैं तो ये सर्दियों में विंटर में रेनफॉल करती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून है वो इंडिया में तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करता है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि जब लैंड जो है लैंड के बाद ये बे बंगाल में जाता है, वहाँ से मॉइस्चर करके बाद जब जैसे ही वो लैंड पे आता है तमिलनाडु कोस्ट पर तो वहाँ बारिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इस विशेष की मौसम सबसे बड़ी विशेषता सर्दियों के मौसम की कोल्ड, जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इज क्या है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का फ्लो होना, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो लो प्रेशर ए सिस्टम होते हैं ये मेडिटेरियन सी में, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये डेवलप होता है मेडिटेरियन सी में और वेस्टर्न एशिया में, इंडिया में आता है अलॉन्ग विद द वेस्टर्नली फ्लो, तो जेट स्ट्रीम होते हैं उनके साथ ही आता है इंडिया में, डेवलप होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी में, और जो है जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती हैं, जो वेस्टर्ली फ्लो होती है जेट स्ट्रीम होते हैं उनके साथ ही इंडिया में एंटर करता है, और इसके साथ ये विंटर में रेनफॉल करता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और इसकी हालांकि अमाउंट काफ़ी कम होती है बारिश की, लेकिन ये विंटर की रबी क्रॉप स्पेशली व्हीट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए ये जो है गुड मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, और इस रेनफॉल को कहते हैं महावत। दिस वाज ऑल वाज अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन। थैंक यू।